उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर लगे प्रतिबंध पर राजनीति तेज हो गई है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जाति और सम्मान समाज के लिए अहम है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि सामाजिक न्याय पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए ताकि पिछड़ी और वंचित जातियों को उनका हक मिल सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जातियां अपनी मांग उठाती हैं तो सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, इस संदर्भ में सरकार को पत्र लिखा जाएगा। बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर सियासी माहौल गर्म है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि इससे बड़ी खुशी का अवसर कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये भारत के पुनर्गठन और नई आज़ादी की शुरुआत है जो एक बार फिर गणतंत्र की धरती से हो रही है। पप्पू यादव ने दावा किया कि बिहार में लाखों लोग कांग्रेस की ओर उत्साह से देख रहे हैं और ये बैठक प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देगी। उन्होंने इसे जनभावनाओं से जुड़ा अहम कदम बताया। बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर माहौल उत्साहित है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि कार्यकर्ता अपने नेताओं के स्वागत हेतु पूरी तैयारी और जोश के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्य समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है जिनका असर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों और फैसलों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बैठक के जरिए संगठन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का जनाधार और अधिक व्यापक होगा। बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। सिन्हा ने याद दिलाया कि कभी कांग्रेस बिहार में मजबूत गढ़ रही थी, लेकिन दशकों से जनता से उनका सच्चा जुड़ाव दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब केवल अपनी खोई पहचान पाने और आखिरी कोशिश करने के लिए नई रणनीति अपना रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है और उसे नकार चुकी है। पटना में आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर माहौल गर्म है। बैठक से पहले कांग्रेस नेता अभय दुबे ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी ये संस्था एक बार फिर नए उत्साह के साथ स्वतंत्रता संग्राम जैसी भावना को हवा दे रही है। दुबे ने दावा किया कि इस बैठक से न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस से उम्मीदें लगाए बैठी है और ये बैठक सकारात्मक संदेश देगी। पटना में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार क्रांति की धरती है और यहीं से बदलाव का बड़ा संदेश जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार पलायन और वोट चोरी बढ़ रही है, साथ ही बेरोजगारी की स्थिति भी बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की ये बैठक इन सभी चुनौतियों के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाएगी। श्रीनेत ने विश्वास जताया कि इस बैठक से कांग्रेस जनता के मुद्दों पर केंद्रित नई दिशा देने में सफल होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव की मांग कर रही है और इस चुनाव में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। पायलट ने दावा किया कि जनता प्रदेश की मौजूदा हालात से परेशान है और अब कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद ही इस विषय पर स्पष्टता लाई जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक द्वेष के कारण उनके परिवार के 22 सदस्यों को जेल में डलवा दिया था। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बाद में लालू प्रसाद को इस मामले में माफी मांगनी पड़ी थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है और आज वही सच सामने आ रहा है। उन्होंने इसे राजनीति में अन्याय और परिवार पर किया गया प्रहार बताया। पटना में आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर जेडीयू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस के हथकंडों में नहीं फंसने वाली है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जनता आज भी पिछले 6 दशकों को याद करती है जब कांग्रेस के शासनकाल में दोहरे शोषण का सामना करना पड़ा था। राजीव रंजन ने कहा कि कांग्रेस अब बैठकें और वादों के जरिए खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस की सच्चाई को भली भांति समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी के अगली पीढ़ी सुधारों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जीएसटी 2.0 के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि ये सुधार आम आदमी और देश की आर्थिक गतिविधियों दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा फायदा आवश्यक दवाओं पर कर में कमी है। खासकर गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाओं पर कर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम स्वास्थ्य क्षेत्र और आम जनता दोनों के लिए मजबूत राहत का काम करेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।